हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो। पहले हम आज व्याकरण भाग में शब्द जानेंगे। तो शब्द क्या है? शब्द इसे कहते हैं स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। स्वतंत्र और सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। जैसे कि कपड़ा, यह कपड़ा ये शब्द कहलाता है। के तो यहाँ पर हम अब देखेंगे कि यह पद क्या होता है। किसी शब्द का जब किसी वाक्य में प्रयोग होता है तो हमने इससे पहले कपड़ा मैंने शब्द लिया था। वह शब्द वाक्य में प्रयोग होता है तो वह पद बन जाता है। कैसे? उदाहरण के लिए, कपड़ा बहुत सुंदर है। कपड़ा बहुत सुंदर है। शब्द में सिर्फ मैंने कपड़ा बताया था, लेकिन अब पद में मैंने कपड़े का प्रयोग करते हुए बता रही हूँ। क्या है? कपड़ा बहुत सुंदर है। तो यह क्या हो गया? पद के। तो अब हमने जान लिया पद क्या है, शब्द क्या है। शब्द यह है सिर्फ सार्थक ध्वनि समूह। सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। वही शब्द को वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। के अब हम देखेंगे कि यह पदबंध क्या है। तो यह पदबंध दो शब्दों के संयोजन से बना है। पदबंध किन शब्दों से, कितने शब्दों से बना हुआ है? दो सब शब्दों के संयोजन से। पद प्लस बंध, पद प्लस बंध। तो यह पदबंध क्या होगा? जब दो या अधिक शब्द नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं उसे पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने परिचय दिया है पदबंध का। तो यहाँ पर क्या है? वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद बन जाता है। इससे पहले मैंने शब्द कपड़ा बताया था और पद के रूप में कपड़ा बहुत सुंदर है यह बताया था मैंने। तो यह क्या बन गया? पद। जब शब्द व्याकरणिक नियमों के तहत किसी वाक्य में निश्चित स्थान पर प्राप्त कर लेते हैं तो पद बन जाते हैं। पदों का क्रम या स्थान बदलने से वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। तो यहाँ पर मैंने इससे पहले बताया था कपड़ा। उसके लिए कपड़ा का मतलब हम सबको पता है, सिर्फ क्लॉथ हम कहते हैं, लेकिन उसी को वाक्य में प्रयोग किया मैंने। कपड़ा बहुत सुंदर है। तो इसमें अर्थ बदला या नहीं? कपड़ा बहुत सुंदर है। अच्छा लड़का, अच्छा यह शब्द है तो इसी का प्रयोग करते हुए मैंने कहा यह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर यह अच्छा शब्द हो गया तो उसी को मैंने वाक्य में प्रयोग किया। क्या है? यह अच्छा लड़का है। लड़का बहुत सुंदर है। फूल बहुत सुंदर होता है। तो यह सभी क्या कहलाते हैं? पद। तो यहाँ पर जब शब्द का प्रयोग करते हैं हम उस अर्थ में बदलाव आता है। कई पदों के योग से बने वाक्यांश जो एक ही पद का काम करते हैं वे ही पदबंध होते हैं। तो यहाँ पर हमने पहले जो उदाहरण दिया था कपड़ा, तो यह पदबंध कहलाता है। कैसे? कपड़ा बहुत सुंदर है। तो यहाँ पर हम एक ही चीज के बारे में, एक ही शब्द के बारे में हम
बता रहे हैं, वही शब्द के क्रम में हम पद का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कि कपड़ा बहुत सुंदर है, तो यह क्या हो गया, पदबंध। तो ऐसे और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम। यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो यहाँ पर हम शब्द लेंगे तो हम लड़की ले सकते हैं, सुशील ले सकते हैं शब्द, परिश्रमी भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं के आधार पर पदबंध कैसे हो सकता है, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो बच्चों समझ में आया पदबंध क्या है? शब्द का एक ही वाक्य में प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है, तो यहाँ पर कितने शब्द आ गए, यह लड़की, सुशील, परिश्रमी, चार आ गए। तो यहाँ पर इनका प्रयोग करते हुए मैंने वाक्य बनाया है। कौन सा वाक्य? यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो समझ में आया पदबंध क्या है? शब्दों के समूह को या पद समूह को बांधना, शब्दों को बांधना क्या कहलाता है? पदबंध कहलाता है। ओके। अब अर्थ एवं उसकी परिभाषा क्या है देखेंगे। वाक्य में जब एक से अधिक पद मिलकर एक व्याकरणिक इकाई का काम करते हैं, तब उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल है, देखेंगे हम। सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो यहाँ पर कितने हैं शब्द? सबसे तेज, दौड़ने वाला, तो दौड़ने वाला ये सभी एक, छात्र, तो कितने हो गए यहाँ पर शब्द? पांच। पांच शब्द हैं। किन तो इनको मिला, तो इन पांच पदों को मिलाने से क्या हो गया? वह पद बंद। तो यानी यहाँ पर एक ही पद अर्थात संज्ञा का कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही पद को लेकर हम उसका वाक्य प्रयोग कर रहे हैं। तो वह क्या कार्य कर रहा है? कौन कर रहा है? संज्ञा का कार्य कर रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं? पदबंध। अन्य शब्दों में जब दो या अधिक पद नियत क्रम और निश्चित अर्थ में किसी पद का कार्य करते हैं तो उन्हें पदबंध कहते हैं। तो यहाँ पर हम छात्र लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक उदाहरण बताया है, सबसे तेज दौड़ने वाला छात्र जीत गया। तो यहाँ पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? छात्र। तो यह संज्ञा है। तो वह जो कार्य कर रहा है, जो कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर छात्र क्या कर रहा है? दौड़ रहा है। कैसे? तेज से। तो उसने तेज से दौड़ने के कारण क्या हो गया? वह जीत को हासिल किया। तो यहाँ पर एक ही संज्ञा, जो कार्य कर रहा है उस कार्य को बताने वाला ही क्या है? पदबंध। ओके। और यहाँ पर और एक उदाहरण देखेंगे। नदी कल कल करती हुई बह रही थी। कल कल करती हुई बह रही थी। कल कल करती हुई में तीन पद हैं। कैसे? कल कल न करती हुई, किंतु वे मिलकर एक ही पद अर्थात क्रिया विशेषण का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर इससे पहले हम क्रिया विशेषण को जानने से पहले तो यहाँ पर पदबंध कितने हैं उसको जानना पड़ेगा हमें पहले। तो इससे पहले हम इन मैंने इसे पहले संज्ञा पदबंध कहा, और अब यहाँ पर नदी कल कल करती हुई, इसको क्रिया विशेषण कहा मैंने। तो इसमें हम देखेंगे कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। ओके। तो यहाँ पर हमने व्याकरण में इससे पहले
छोटी कक्षाओं में यानी 6वीं 7वीं कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, यह हमने जाना है। तो यहाँ पर छोटी कक्षाओं में हमने क्या कहा, सिर्फ संज्ञा। राम अच्छा लड़का है, तो संज्ञा पहचानिए कहते ही हम कौन से किसको बताते थे, राम। तो यह संज्ञा हो गया। तो यहाँ पर राम के बदले वह अच्छा लड़का है, सर्वनाम हो गया। विशेषण, अच्छा, यहाँ पर विशेषण हो गया। बहुत अच्छा, यह क्रिया विशेषण हो गया। ऐसे हमने जाना है छोटी कक्षाओं में। लेकिन अब हमें किसके बारे में जानना है, पदबंध। तो उसी को जानने के लिए हम पदबंध के प्रकारों को जानना पड़ेगा। तो अब हम जानेंगे पदबंध क्या है। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबद्ध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ यहाँ पर एग्जाम्पल ले लीजिए, नदी कल कल करती हुई, यहाँ तक। तो यहाँ पर पदबंध है लेकिन उसका पूरा अर्थ नहीं हो दे रहा है। तो यह ऐसे शब्द क्या ये से पद क्या कहलाते हैं, उसको पदबंध या वाक्यांश हम कहते हैं। वाक्य में अंश थोड़ा, पूरा वाक्य नहीं है, वाक्य में अंश थोड़ा ही हम जान रहे हैं, नदी कल कल करती हुई, बस इतना ही जान रहे हैं। तो यहाँ पर इसका कोई अर्थ मिला तो हम नदी को निकाल दें, कल कल करती हुई, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसका अर्थ तो हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे पद क्या कहलाते हैं, इसको क्या कहते हैं, पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। पदबंध या वाक्यांश। ओके, तो अब हम जानेंगे पदबंध कितने प्रकार के हैं। मुख्य पद के आधार पर पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। तो इससे पहले मैंने बताया था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण। इससे पहले मैंने बताया था तुम लोगों को। हमने छोटी कक्षाओं में सिर्फ संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, यह जाना था। लेकिन अब संज्ञा पदबंध क्या है, यह कैसे पहचाना जाता है, उसको हम देखेंगे अब। तो पहले आता है संज्ञा पदबंध। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। तो यहाँ पर हमने छोटी कक्षा में जाना है संज्ञा, नेमिंग वर्ड्स, नाम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव का बोध कराए, वैसे शब्दों को हम क्या कहते थे, संज्ञा। तो अब उसी संज्ञा के आधार पर हमें पदबंध को पहचानना है। जैसे पदबंध का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर इस पदबंध में, संज्ञा पदबंध में, तो यहाँ पर अच्छी तरह ध्यान दो, संज्ञा, तो संज्ञा कहते ही हमें यह याद आ जाता है कि संज्ञा यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव। तो ऐसे चीज हमें ये संज्ञा के डिफिनेशन को याद रखना पड़ेगा। तो वह संज्ञा के आधार पर जो पद उस पर आश्रित हो तो वह क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर आपके लिए कुछ मैंने उदाहरण दिया है, तो वह देखेंगे। 4 ताकतवर आदमी भारी चीज को नहीं उठा पाए। तो यहाँ पर 4 ताकतवर आदमी भारी चीज को नहीं उठा पाए। तो यहाँ पर किसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, 4 आदमियों के बारे में। तो यहाँ पर 4 आदमी ताकतवर, बहुत स्ट्रांग। तो ऐसे लोगों यहाँ पर क्या हो रहा है, भारी चीज को नहीं उठा पाए। तो यहाँ पर एक चीज को उठा रहे हैं,
तो यहाँ पर 4 व्यक्तियों के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पर संख्यावाचक आ गया। तो यहाँ पर इससे पहले आपको संज्ञा में बताया होगा ही कि संज्ञा के प्रकार याद आया। संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार हैं, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार को ही बताया जा रहा है। तो संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक। याद आ गया अब? अच्छा, 4 ताकतवर आदमी भारी चीज को नहीं उठा पाए। तो यहाँ पर 4 ताकतवर आदमी, तो यह क्या हो गया? संज्ञा पदबंध, यानी चारों लोगों ने मिलकर एक चीज को उठा नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर 4 आदमियों पर दूसरा वाक्य डिपेंड हुआ है, यानी भारी चीज को नहीं उठा पाए। ओके, और यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल, अयोध्या के महाराजा दशरथ। तो यहाँ पर दशरथ व्यक्तिवाचक है ना, संज्ञा है ना, यह दशरथ नाम ही कहलाता है ना। तो वे कहाँ के राजा हैं? अयोध्या। तो यह अयोध्या भी स्थान का नाम हो गया, व्यक्ति का नाम आ गया दशरथ, स्थान का नाम आ गया अयोध्या। और किसके बारे में हम यहाँ बात कर रहे हैं? यहाँ पर दशरथ के बारे में। तो यहाँ पर यह उस पर दशरथ पर और एक वाक्यांश डिपेंड हुआ है। क्या है? 4 पुत्र थे। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? दशरथ के बारे में। तो यहाँ पर किसके 4 पुत्र हैं? दशरथ। तो यहाँ पर यह संज्ञा हो गया। समझ में आया? और आकाश में उड़ता गुब्बारा। गुब्बारा मतलब पता है? गुब्बारा का मतलब है बैलून। कहाँ पर उड़ रहा है यह? आकाश में। तो यहाँ पर यह बैलून यानी गुब्बारा संज्ञा है या नहीं? ऑफ कोर्स यह संज्ञा है। कहाँ उड़ रहा है? आकाश में। तो स्थान का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ है। तो यह क्या हुआ? संज्ञा पदबंध। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने दशरथ के पुत्रों के बारे में जाना। और लास्ट अंतिम एग्जाम्पल जो है रावण। रावण कहते ही अपोजिट व्यक्ति कौन याद आते हैं? राम है, राम है ना। तो यहाँ पर दशरथ आ गए और उनके 4 पुत्र को भी हमने जान लिया, और उन्हीं से संबंधित है रावण। तो यहाँ पर वे रावण कहाँ के राजा थे? लंका। तो यह भी प्लेस नेम ही है ना, लंका, श्रीलंका। सही है ना? या तो यहाँ पर स्थानवाचक हो गए। यहाँ पर लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। विद्वान, स्कॉलर, इंटेलिजेंट भी कह सकते हैं हम, बुद्धिमान। ओके, तो यहाँ पर किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? रावण के बारे में। तो यहाँ पर नाम आ गया रावण। तो यह सारे क्या कहलाते हैं? संज्ञा पदबंध। तो 4 ताकतवर आदमी, अयोध्या के महाराजा दशरथ, आकाश में उड़ता हुआ गुब्बारा, लंका का राजा रावण। तो ये सभी क्या है? संज्ञा पदबंध। समझ में आ गया? तो यहाँ पर और एक बार हम उसकी परिभाषा देखें। वह पदबंध जो वाक्य में संज्ञा का कार्य करे, जो संज्ञा क्या कार्य कर रहा है उसको बताना ही संज्ञा पदबंध कहलाता है। पद का अंतिम अथवा शीर्ष शब्द यदि संज्ञा हो और अन्य सभी पद उसी पर आश्रित हो तो वह संज्ञा पदबंध कहलाता है।
तो यहाँ पर क्या है, पदबंध का अंतिम या शीर्ष शब्द यदि संज्ञा, तो यहाँ पर अंतिम, तो हम दशरथ ले सकते हैं, अंतिम संज्ञा है यह, अयोध्या के महाराजा दशरथ। तो वह उसी से आश्रित है 4 पुत्र, तो यह क्या कहलाता है, संज्ञा पदबंध। ओके, समझ में आ गया। अच्छा, अब दूसरा देखेंगे। पदबंध में पहला जो पदबंध है संज्ञा पदबंध, उसको तो हमने जान लिया। अब दूसरा है सर्वनाम पदबंध। तो यहाँ पर हम सर्वनाम कहते ही यह वह ये वे ये सभी हमें याद आ जाते हैं। तो संज्ञा में भी, सर्वनाम में भी प्रकार हैं, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये सभी सर्वनाम आ गए। तो उसके हमें, अगर हम इसके उदाहरण एग्जाम्पल हमें याद आ जाएंगे तो आसानी से हम सर्वनाम पदबंध को पहचान सकते हैं। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने बताया था मैं, तुम, वह, हम, वे। निश्चयवाचक में यह वह, अनिश्चयवाचक में कोई, क्या, कुछ, निजवाचक में आप, स्वयं, खुद, संबंधवाचक में जो, सो, प्रश्नवाचक में कौन, क्या। ये उदाहरण हमें याद आ जाएंगे तो हम आसानी से सर्वनाम पदबंध को पहचान सकते हैं। इससे पहले हम परिभाषा देखेंगे। वह पदबंध जो वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे, वह क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध। पहले हमने जाना संज्ञा पदबंध, संज्ञा का कार्य करे, नेमिंग वर्ड्स। अब यहाँ पर संज्ञा के बदले सर्वनाम का कार्य करे, वह क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध। उदाहरण देखें। भाग्य का मारा मैं, भाग्य का मारा मैं, यहाँ पर अंतिम शब्द क्या आ गए, यहाँ पर मैं। तो यह मैं पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाता है ना, या तो यह मैं आ गया यहाँ पर, तो ऑटोमेटिक से यह क्या कहलाता है, सर्वनाम पदबंध। कहाँ आ पहुंचा, तो यह कार्य कर रहा है। तो मैं यहाँ पर सोच रही हूँ भाग्य, भाग्य मतलब हमें पता ही है लक, मेरे लक के कारण मैं कहाँ तक आ पहुंचा, हम फ्यूचर में इसको जान पाएंगे। तुम जिस पोजीशन में रहते होगे, तो उस पोजीशन में आकर मेरे लक के कारण मैं यहाँ तक आ गया, ऑफ कोर्स वह क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। यह याद आएगा हमें फ्यूचर में। ओके, मैं का प्रयोग हुआ है तो वह सर्वनाम पदबंध। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पर विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला, तो यहाँ पर कोई, तो निश्चित रूप से यहाँ पर किसी के बारे में नहीं बताया गया है, कोई कहा है, तो यह क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। कोई अनिश्चयवाचक हो गया। तो अगर हम यहाँ पर हमें विरोध करने वाले लोगों में से कोई, यहाँ तक हमें पता चले, तो यहाँ पर इस वाक्य में कोई आ गया है, तो यह क्या हो गया, सर्वनाम पदबंध। तो यहाँ पर और एक बच्चों को डाउट आ जाएगा कि यही एग्जाम्पल, सेकेंड दूसरा ही एग्जाम्पल लीजिए, विरोध करने वाले लोगों में से कोई नहीं बोला। यह क्वेश्चन देकर यह कौन सा पदबंध है, इसे पूछेंगे। तो यहाँ पर संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, अनिश्चयवाचक सर्वनाम पदबंध, कोई नहीं, ऐसा आएगा। तो इसमें तुम लोगों को शंका होगी कि तो यहाँ पर सर्वनाम पदबंध भी है,
अनिश्चयवाचक पदबंध भी है। तो कौन सा सही होगा? आपको यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम को ही हम चिन्ह लगाना होगा, सही का चिन्ह लगाना होगा, क्योंकि हमें ऑप्शंस में दोनों को भी दिया है, सर्वनाम पदबंध या और अनिश्चयवाचक पदबंध। तो ऑफ कोर्स हमें अनिश्चयवाचक पदबंध को ही सही उत्तर बताना होगा। अगर यह देकर पहला ऑप्शन संज्ञा पदबंध, दूसरा ऑप्शन सर्वनाम पदबंध, तीसरा ऑप्शन अनिश्चयवाचक पदबंध और चौथा का, ख और ग दोनों को भी हमें यानी फोर्थ ऑप्शन को सही उत्तर बताना होगा। तो यहाँ पर कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। आराम से धीरे धीरे उसको समझ के हमें उसका आंसर पहचानना होगा। तो यहाँ पर कोई, यह सर्वनाम पदबंध है। और तीसरा देखेंगे, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप। तो यहाँ पर आप है, तो यह कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक सर्वनाम। तो यह आप स्वयं, खुद, तो यह सभी सर्वनाम है। तो यहाँ पर शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गई? तो यहाँ पर आप का प्रयोग हुआ है, तो यह सर्वनाम पदबंध है। तो यह सर्वनाम में जो निजवाचक सर्वनाम है आप है, तो यहाँ पर पदबंध कौन सा पदबंध है? यह शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भीगी बिल्ली कैसे बन गए? सर्वनाम पदबंध। ओके। और चौथा, है यहाँ ऐसा कोई, है यहाँ ऐसा कोई जो अजगर को पकड़ ले। अजगर पता है? अजगर किसी को, किंग कोबरा। ओके। और कोई अनिश्चयवाचक, तो हमने इससे पहले दूसरे उदाहरण में जान लिया है कोई अनिश्चयवाचक। तो यह कोई आ गया है इस वाक्य में। तो अब हम आसानी से हमें समझ में आ गया है कि मैं, कोई, आप, स्वयं, खुद, जो, कौन, इनका प्रयोग वाक्य में होता है, वह कौन सा पदबंध कहलाता है? सर्वनाम पदबंध। ओके, समझ में आ गया? अच्छा, और तीसरा देखेंगे हम, विशेषण पदबंध। विशेषण क्वालिटी। तो यहाँ पर संज्ञा का क्वालिटी हो सकता है या सर्वनाम के। वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बतलाता हुआ विशेषण का कार्य करे। संज्ञा में संज्ञा का कार्य करे, सर्वनाम में सर्वनाम का कार्य करे और विशेषण में विशेषण का कार्य करे। यह क्या कहलाता है? कौन सा पदबंध कहलाता है? विशेषण पदबंध कहलाता है। और पदबंध का शीर्ष अथवा अंतिम शब्द यदि विशेषण हो और अन्य सभी पद उसी पद आश्रित हो, तो वह क्या कहलाता है? विशेषण पदबंध। अच्छा, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे हम। यहाँ पर दिया गया है, बरगद और पीपल की घनी छांव। यहाँ पर संज्ञा का प्रयोग भी हुआ है। कौन से पेड़ों के बारे में बताया जा रहा है? बरगद, पीपल। तो इसकी विशेषता क्या है? घनी छांव देता है। घनी, थिक, छांव मीन्स शैडो। हम कहाँ पर है? बहुत बरगद, बनियान, पीपल, पता है ना हमें?
जो रास्ते पर कहीं जाते रहते हो तो वहां पर कोई पेड़ हमें दिखाई देता है तो हम थक जाते हैं, चलते चलते थक जाते हैं और जाकर इधर उधर देखते हैं और छांव के लिए हम ढूंढने लगते हैं। तो तुम्हें वहां पर बरगद पीपल का पेड़ दिखाई देगा, तो तुरंत वहां जाकर सुकून के साथ बैठ जाओगे। रिलैक्सेशन के लिए तुम वहां पर बैठ जाओगे। तो वहां किस लिए रिलैक्स हो पाए? क्योंकि पेड़ ने हमें घनी छाव दो जो दे रही है। तो पेड़ की यानी बरगद बनियान की यहाँ पर उसकी क्वालिटी को बताया जा रहा है। बरगद का पेड़ कैसे है? घनी है। पीपल का पेड़ कैसा है? घनी है। वह घनी रहने के कारण ही हम वहां पर उसके नीचे यानी छाव में, शैडो में हम रिलैक्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर सर्वनाम का क्वालिटी बताया जा रहा है ना। उस नेक्स्ट दूसरा देखेंगे। उस घर के सामने बैठा हुआ आदमी जासूस है। उस घर के सामने बैठा हुआ आदमी जासूस है। तो जासूस मतलब पता है? डिटेक्टिव। डिटेक्टिव, जासूस का मतलब है डिटेक्टिव। तो वहां पर उस घर के सामने बैठा हुआ आदमी, तो वह आदमी जासूस कहाँ है? ये घर के सामने बैठा हुआ है। एक घर के सामने बैठा हुआ है। तो यहाँ पर बैठा हुआ, तो यह क्या हो गया? विशेषण पदबंध। नेक्स्ट तीसरा, तेज चलने वाली गाड़ियां प्रायः समय से पहुंचती हैं। तेज चलने वाली, तो यहाँ पर गाड़ी, व्हीकल। तो व्हीकल कैसे चल रही है? तेज चल रही है। तो यहाँ पर व्हीकल की क्वालिटी को बताया जा रहा है ना। तो विशेषण पदबंध हो गया। गाड़ी तेज से चलने के कारण समय पर भी जा पहुंची। और सैनिक का घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। तो यहाँ पर घोड़े की क्वालिटी को बताया जा रहा है। कैसा है वह घोड़ा? सुंदर भी है, फुर्तीला और आज्ञाकारी है। आज्ञाकारी, जैसे सैनिक बता रहा है उसको वैसे फॉलो हो रहा है। फुर्तीला, फास्ट चलने वाला। ओके, तो यह घोड़ा उसका बहुत सुंदर भी है, तेज दौड़ रहा है और आज्ञाकारी, सैनिक के आज्ञा का पालन भी कर रहा है। तो यह 3 क्वालिटीज हैं घोड़े की। तो यह हो गया विशेषण पदबंध। ओके, और चौथा देखेंगे क्या है? क्रियापदबंध। ऑफ कोर्स क्रिया, पढ़ना, लिखना, सोना, रोना, हंसना, तो ये सभी क्या कहलाती हैं? क्रिया। तो हमने संज्ञा पदबंध में देखा सर्वनाम का कार्य करे, सर्वनाम में देखा सर्वनाम का कार्य करे, विशेषण देखा विशेषण का कार्य करे। तो यह क्रिया पदबंध क्या है? वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो, क्रियापदबंध कहलाता है। क्रियापदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है, उसके बाद अन्य क्रियाएं मिलकर एक समग्र इकाई बनती है। यही क्रिया पदबंध है। जैसे कि सुरेश नदी में डूब गया, तो डूबना क्रिया है। कंप्लीट से वह डूब गया, यह क्रिया पदबंध है। तो यहाँ पर सुरेश जो कार्य कर रहा है उस कार्य को बताया जा रहा है। सुरेश क्या कार्य कर रहा है? नदी में गया वह अचानक डूबने लगा, तो यहाँ पर डूब गया क्या हुआ? क्रिया पदबंध। ओके, नेक्स्ट, वह बाजार की ओर आया होगा। वह शायद आया होगा, मे बी आया होगा। तो यहाँ पर कार्य कर रहा है, वह क्या कर रहा है? बाजार जाना चाहता है। आया है या नहीं हमें पता नहीं, मे बी आया होगा। तो कार्य
चल रहा है ना यहाँ पर, तो क्रिया। अब दरवाजा खोला जा सकता है। दरवाजा पता है, दरवाजा मतलब डोर। परमिशन मिल गई दरवाजा खोलने के लिए, तो यहाँ पर कहा गया कि दरवाजा खोला जा सकता है। यहाँ पर खोलना क्रिया है, ओपन करना, तो ओपन करना क्रिया ही कहलाता है ना। तो यहाँ पर तुम्हें आज्ञा जो मिल गई दरवाजा खोलने का, तो तुम रहोगे नहीं, ऑफ कोर्स उसे खोलोगे ही। तो खोला जा सकता है क्या कहलाएगा? क्रिया पद बंद। कार्य कर रहे हो ना, दरवाजा खोलने का कार्य कर रहे हो, तो क्रियापद बंद हो गया। और मुझे मोहन छत से दिखाई दे रहा है। तुम देखने का कार्य कर रहे हो, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना, तो यह भी एक, देखना भी एक क्रिया ही है। देखना भी एक क्रिया ही है, तो दिखाई दे रहा है, तो यह क्या हो गया? क्रियापद बंद। यह क्रियापद बंद संज्ञा भी कर सकता है, सर्वनाम भी कर सकता है। तो उसी को बताना, उसी को पहचानना, क्रिया को पहचानना ही क्या कहलाता है? क्रियापद बंद। ओके, समझ में आ गया? और लास्ट वन देखेंगे क्या है। तो मैंने बताया था पदबंध 5 प्रकार के हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, और लास्ट है, अंतिम पदबंध है क्रिया विशेषण पदबंध। तो हमने इससे पहले ही विशेषण के बारे में जाना था। विशेषण के बारे में जाना था, वो तो विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की क्वालिटी को बताना। ओके, और उसके बाद क्रिया को जाना। क्रिया क्या है? संज्ञा या सर्वनाम जो कार्य कर रहा है उस कार्य को बताना। विशेषण, विशेषण या क्रिया? या क्रिया। अब हम जो संज्ञा या सर्वनाम जो कार्य कर रहा है, वह कार्य कैसे है, कार्य जो कर रहा है उस कार्य की विशेषता को बताना ही क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण। ओके, देखेंगे क्या है यहाँ पर क्रिया विशेषण पदबंध। क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह, एक एकाधिक मीन्स एक से अधिक पदों का समूह क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर देखेंगे क्रिया विशेषण का एग्जाम्पल। सोहन बहुत धीरे धीरे बोलता है। सोहन तो धीरे धीरे बोलता है, लेकिन कैसे? बहुत, वेरी, बहुत ही धीरे धीरे बोलता है, तो यह बहुत हो गया क्रिया विशेषण। यहाँ पर सोहन जो कार्य कर रहा है, क्रिया धीरे धीरे, यहाँ पर सोहन बोल रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, लेकिन वह भी कार्य कैसे? बहुत ही धीरे धीरे कर रहा है, तो यहाँ पर यह बहुत को हमने यहाँ पर जोड़ा है, तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, और दूसरा है, राजू देखता हुआ धीरे धीरे दुकानदार के पास पहुंचा। राजू देखते हुए कहाँ पहुंचा? दुकानदार के पास। कैसे? धीरे धीरे, तो यहाँ पर यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण। और आगरा से अलीगढ़ तक एक लंबा मार्ग है, तो यहाँ पर आगरा से अलीगढ़ को एक मार्ग है। मार्ग मीन्स रास्ता, लेकिन वह रास्ता कैसा है? बहुत ही लंबा है, लंबा रास्ता। तो यहाँ पर यह क्या हो गया? रास्ता कैसा है? बहुत लंबा है, तो यहाँ पर लंबा क्या हुआ? क्रिया विशेषण। ओके, समझ में आया? क्रिया विशेषण पदबंध क्या है? क्रिया विशेषण के स्थान पर प्रयोग होने वाले एकाधिक पदों का समूह क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। तो यहाँ पर और भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं।
जल्दी जल्दी, ओके, होले होले। तो यहाँ पर इस तरह के हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्रिया विशेषण में। तो यहाँ पर आपको और भी कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी मैं, देखेंगे क्या है। तो मैंने तो वहां पर तो नहीं लिखा है, सुनो। अनुज मैदान में खेल रहा है, ये तो क्रिया विशेषण नहीं है। ओके, अनुज कहाँ खेल रहा है? मैदान में। तो क्या कर रहा है? वह खेल रहा है ना, तो क्या हो गया? वह क्रिया। ओके, अब क्रिया विशेषण देखेंगे। आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई। तो इसमें क्रिया विशेषण कौन सा हो सकता है? कौन सा हो सकता है इसमें? और एक बार सुनो वाक्य को। आज रेलगाड़ी बहुत जल्दी आ गई। तो बहुत जल्दी क्या हो गया? यह क्रिया विशेषण। गाड़ी तो आ गई, लेकिन जो समय बताया गया था उससे पहले ही गाड़ी वहां पर आ गई। तो क्या हो गया? यह क्रिया विशेषण। तो और एक एग्जाम्पल देखें हम। मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा। तो शायद तुम लोगों को यह आया ही होगा कहीं एग्जाम में। तो यह बताया गया होगा कि यह वाक्य को देखकर 24 पर, यानी 4:24 पर यह उसको अंडरलाइन किया होगा और पूछा गया है कि कौन सा पदबंध है। ऑफ कोर्स यह क्रिया विशेषण पदबंध ही है। एग्जैक्ट टाइमिंग जो बताया जा रहा है, कालवाचक क्रिया विशेषण है यह। एग्जैक्ट टाइमिंग जो बताया गया, तो यह क्रिया विशेषण है। और उसके साथ साथ और भी एग्जाम्पल देखेंगे। खिलाड़ी मैदान की ओर गए। मैदान की ओर क्रिया विशेषण। पक्षी पिंजरे के अंदर बैठा है। तो पक्षी कहाँ बैठा है? अंदर। किसके अंदर? पिंजरे के अंदर। तो यह क्या हो गया? क्रिया विशेषण पदबंध। ओके, समझ में आ गया पदबंध? तो पदबंध 5 प्रकार के हैं। संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। समझ में आ गया?